सत्संग का समय हो गया। यूं जोड़ के सामने आके बैठो, एक एक वचन वाणी को सावधानी के साथ सुनो। जब वचनों को सुनोगे शंका संदेह और भ्रम चला जाएगा। यहाँ गुरु बना नहीं जाता, ना कोई गुरु बन सकता, ये तो बने बनाए आते। गुरु बना बनाया आता है। यहाँ कोई कॉलेज यूनिवर्सिटियां गुरु नहीं बनाती, ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। गुरु का संदेश दे सकते लेकिन गुरु नहीं बन सकता, ये बात लोगों को समझनी चाहिए। जब सत्संग में आओगे सारी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। गुरु बनने बनाने का विषय नहीं है। हाँ, गुरु का काम, गुरु का संदेश, गुरु के वचनों को याद करवाया जा सकता, बताया जा सकता, लेकिन गुरु बन नहीं जाता। ये सब तो कहने का विषय नहीं है, ये तो मनन का विषय है। जब वचनों को सुनोगे, अपने जीवन में उतारोगे और एक एक वचन का आधार बन जाएगा तो सारी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। नहीं तो शंका कराई थी लोगों ने। कितनी बार आपसे कहा गया सत्संग में कि शंका मत करना, शंका बड़ी दुखदाई, इतनी दुखदाई अगर परिवार में शंका आ जाए तो भाई भाई में तुरंत बंटवारा करा देती। यही शंका अगर पत्नी के बीच आ जाए तो कोर्ट कचहरी मुकदमा अदालत तलाक करा देती। अगर गुरु में शंका है तो इसका मतलब आपने गुरु को पहचाना नहीं। गुरु यहाँ कोई बन सकता, ये तो कभी भी भूल में नहीं कहना चाहिए। अब इनको ये जानकारी नहीं है तो मतलब यानी समझते नहीं चीज को। तो जो वचनों का प्रचार होता है वो गुरुवाणी होती है। गुरुवाणी अमर, अजर, अमर, अमिट, उसे कोई मिट नहीं सकता। जो जो समय के गुरु ने कहा वो तुम्हारे सामने हुआ, चाहे पिछले इतिहास को पढ़ो चाहे वर्तमान को पढ़ो। तो तमाम तरह की शंका लोगों में रहती है, भाई गुरु बन गए, गुरु बन गए। जब आपसे ये कहा गया कि जय गुरु नाम प्रभु का, तो प्रभु तो कोई नहीं बन सकता। हाँ, प्रभु नाम का प्रचार होता है। जो प्रभु नाम का प्रचार करता है उसको कभी कभी लोग प्रभु ही कह देते। उदाहरण के लिए ऐसे तुम्हारे गांव में मुहल्ले में कोई सब्जी बेचने वाला, कपड़ा बेचने वाला आ जाए तो नाम तो उसका नहीं जानते, लेकिन एक तो भाई कपड़े वाले दल, सब्जी वाले दल, जिस वस्तु का प्रचार कर रहा है उसी से उसके नाम को जोड़ दिया जाता है, लेकिन एक्चुअली वो नाम उसका नहीं है। कभी भी गुरु में शंका नहीं करनी चाहिए, और गुरु यहाँ कोई बन नहीं सकता। तो कहने का मतलब यह है, जब तुमने सत्संग सुना नहीं, गुरु की महिमा, गौरव गरिमा को जाना नहीं, गुरु किस काम के लिए आता है, कौन सा काम करके जाता, अगर काम उसका सिद्ध नहीं होगा तो उसको झूठा गुरु कह दिया जाए। इसलिए यहाँ गुरु कोई बन नहीं सकता। अब तरह तरह की शंकाएं लोगों में, तो शंका का समाधान तो सत्संग से होगा, वैसे तो कोई कर नहीं सकता। तो बिना गुरु के कहते ज्ञान नहीं होता, और बिना गुरु के सद्गति नहीं होती। अब ये कौन सा गुरु है जो हमको भौतिक ज्ञान दे, अध्यात्मिक ज्ञान दे? तो कहते हैं गुरु वही जो सत्य स्नेही और सत्य बिना दूसर नहीं से। कहना सच्चे गुरु की पहचान वो है जिसका स्नेह सत्य से, शब्द से स्नेह, शब्द को रोज सुनता है और शब्द से उसका प्रेम लगाव हो गया, इसीलिए उसको सतगुरु कहते। तो अक्षर ज्ञान गुरु अलग, सतगुरु अलग। अब तुमको गुरु की पहचान नहीं है, कहते गुरु पहचान खूब में गाई, इसमें धोखा कुछ न दिखाई।
कहा कि गुरु में धोखा नहीं होता, गुरु जो कहेगा वो करके दिखाएगा। और यहाँ करने का किसी को कम मालूम नहीं कि कब कौन सा काम कैसे होगा, इसलिए सारे वचनों को पहले से पहले आपको जानकारी दे दी गई ताकि कोई नकली गुरु बनकर मतलब प्रेमियों को इधर उधर न कर दे। ये चीज आपको समझनी चाहिए। मतलब यानी गोस्वामी जी महाराज ने इसलिए रामचरितमानस के उत्तर का सब लिख दिया, सब लिख के रख दिया। मतलब कि गुरु कौन होगा, गुरु क्या करता है, गुरु का काम क्या होता है। तो कहते कि शब्द से नहीं गुरु जो होवे तो झटने में भेद रखा है। अगर शब्द से स्नेह प्रेम करने वाला ऐसा कोई गुरु मिल जाए तो वो जल्द से भेद आपको जीवात्मा परमात्मा का भेद कैसे मिलेगी, कैसे जगेगी, कैसे पहुंचेगी, सब बता देगा। अब इसमें शंका की क्या बात है। जब वचनों को सुनोगे नहीं, जीवन में उतारोगे नहीं, केवल भाषण स्पीच प्रवचन का विषय बना के रखोगे तो गुरु में शंका हो जाएगी। तुम गुरु की पहचान इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि अपने समान समझते हो कि हमारे समान आँख, नाक, हाथ, पैर, कान, मुंह वाला है। अरे भी मानव तन में तो आएगा, लेकिन वो मानव तन तो विशेष ही होता है जिससे गुरबाणी सतवाणी मतलब निकलती है और प्रेमियों को जगाती है, प्रेमियों को उस तरफ मोड़ती है और उस तरफ ले जाती है। तो कहते हैं कि गुरु में धोखा नहीं होता। अभी तमाम लोग इस तरह की चर्चा कर रहे हैं, मैंने बहुत सुना है तरह तरह की बातें कि वो जय गुरुदेव बन गए, अपने को जय गुरुदेव कहती, ये कौन कह सकता और बन कौन सकता। ये कोई बनने बनाने का विषय, ये तो करने का विषय। जिसकी करनी मतलब यानी सत्य नाम कमाई के प्रति होगी तो वो तो गुरु कहलाएगा। तो पहचान होती उसकी, ऐसे नहीं, ऐसे कोई नहीं कर सकता। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। समृद्ध कर दे पूज्य स्वामी जी महाराज आज के इस नैमिषारण्य की तपोभूमि पर प्रातःकालीन लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले समस्त सत्संगी पंडितजन, गुरु बच्चों को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए क्योंकि यहाँ सत्य है तो गुरु वचन, बाकी कोई सत्य नहीं। इसलिए जो सचखंड सतयुग से आया हो सत्यवाणी और जीवात्माओं को सतयुग पहुँचाने की केवल चर्चा करता है और उसके बाद इधर उधर की कोई चर्चा नहीं, कोई धन की, कोई दौलत की, कोई सामान की, सम्मान की, ऐसी तो कोई चर्चा नहीं करता और न किसी चीज की इच्छा रखता है। वो इस सबसे परे, उसको मान सम्मान ये सामान की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो भौतिक है। जो भौतिक जगत में आया और भौतिक जगत की चर्चा कर रहा है और भौतिक जगत के सुख सामान पाने की इच्छा कर रहा है, कहते वो गुरु नहीं है, तो गुरु हो ही नहीं सकता। इसलिए गुरु शब्द तो बहुत बड़ा है, बड़ा महान है, बड़ा विस्तृत। गुरु माने अंधकार, गुरु माने प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश की तरफ, अधर्म से धर्म की तरफ, झूठ से सत्य की तरफ, दानवता से मानवता की तरफ हम सबको ला के खड़ा कर दे, ऐसी चेतन शक्ति को मृत्युलोक में गुरु कहते हैं। ये कौन बन सकता है, कोई बनने बनाने का विषय। तो जब समझोगे नहीं तो उलझ जाओगे, अगर बच्चा नहीं समझे तो उलझ जाओगे, शंका पैदा हो जाएगी, भूल भ्रम संदेह में चले जाओगे, पूरा जीवन इसी में तुम्हारा निकल जाएगा और मिले मिलाएगा कुछ नहीं। तो इसमें शंका क्या करते। अरे भाई जिस महापुरुष ने जय गुरुदेव नाम जगाया उसने कभी नहीं कहा कि मैं जय गुरुदेव या जय गुरुदेव मेरा नाम, तो यहाँ बीच में कोई कैसे बन जाएगा। ये तो आपको विचार करना चाहिए। इस तरह मैंने मन से कभी ऐसा नहीं कहा कि मैं जय गुरुदेव हूँ
या जी गुरुदेव हमको मान लो या हम गुरु हैं, मैंने ऐसे कभी शब्द उच्चारण ही नहीं किया, क्योंकि वो झूठ यहाँ कहा नहीं जाएगा। और महापुरुष कोई ये कहता नहीं हम हैं, हमको मान लीजिए। संत सूर्य और सरता ये कभी नहीं कहते। जब वो सूरज निकलता है, क्या वो कहता हम सूरज हमारे पास आओ, उठो उठो उठो। जब एक दूसरे को एहसास होता तो तुम एक दूसरे को जगाते हो, उठो है सूरज निकले, सूरज निकले। और नदी बहती है, कभी नहीं कहती हमारे पास आओ, हमारे पास जल है, ठंडा है, प्रयोग कर लो। तुम खुद ही जब उसके पास जाते हो और प्रयोग करते हो तो तुम ही चिल्लाते हो। ऐसे ये तीन स्थिति, संत सूर्य और सरता, ये कभी कुछ बनते ही नहीं।